बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जो कि मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर हैं, निमरोलॉजिस्ट हैं, माहिर इल्मुल आदाद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। डॉक्टर साहब, जो ईरान और अमेरिका और इसराइल की जो ये जंग है, मैं बहुत ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा, लोगों को पता है कि क्या कुछ हो चुका है इस जंग में। सवाल सिर्फ मेरा इतना है आपसे कि अब इस जंग के असरात पूरी दुनिया पे पड़ रहे हैं, पाकिस्तान पे भी पड़ गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, गैस की किल्लत, कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, लोड शेडिंग बढ़ जाएगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा, कोरोना वाली सूरत हाल में वापस चले जाएंगे। ये इतना बड़ा जो दुनिया पे असर पड़ रहा है, ये आपको कब तक नज़र आ रहा है और इसका आगे आप अंजाम या हल कब तक होते देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है। और सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के और कोई ऐसा नहीं है कि जो सब कुछ जानता हो। एस्ट्रोलॉजी को एक इल्म के तौर पे लेना चाहिए। हर इल्म की एक हद अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है, और ये इल्म जो है मोतबर उलूम में से एक है। इसमें से आपको बहुत अच्छी रहनुमाई मिल जाती है जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तब। इसको अपने ईमान का हिस्सा मत बनाएं। बिल्कुल। अगर मैं आपको कन्विंस करूंगा कि जो मैंने बात कह दी है वो एंड है, तो मैं शिरक कर भी रहा हूँ और करवा भी रहा हूँ। आप मेरी बात पे अगर 100% यकीन कर रहे हैं तो फिर आप शिरक कर रहे हैं। इसको नॉलेज के तौर पे लें। अच्छा, अल्लाह चाहे तो ना हो, अल्लाह चाहे तो हो जाए। ये कहना ना आसिम साहब ज़रूरी होता। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है ना, इसमें अभी हमने ये देखना है कि जो कुदरत का रीसेट का बटन ऑन हुआ है ना, विद द कंजंक्शन ऑफ सैटर्न एंड नेपच्यून इन एरीज, 2000 साल के बाद 0 डिग्री के ऊपर जो है वो स्टार्ट हुआ है नए सिरे से। एरीज जो होता है किसी भी जायचे का पहला घर होता है। तो आगाज़ दुनिया का अब नए सिरे से हो रहा है, ठीक है। नए नए पैटर्न्स, नए नए सेटअप्स जो हैं वो आपको देखने में नज़र आ रहे हैं। फिर आप ही के साथ जो वीडियोस मैंने पास्ट में की हैं, आपकी टाइमलाइन पे वो देखी जा सकती हैं बिल्कुल। कि मैंने ये अर्ज़ किया था कि जंगें बढ़ती हुई नज़र बिल्कुल आएंगी, आपने कहा। ठीक है। आग जो है वो नज़र आती है, पानी के हादसात जो हैं वो नज़र आते हैं। तो आसिम साहब, ये अभी जो पोजीशन है ना प्लैनेट्स की, ये है कि ये दोनों प्लैनेट जो थे सैटर्न और नेपच्यून, ये थे पाइसेस में। पाइसेस जो है आबी बुर्ज है। अभी ये अपने असरात छोड़ के गए हैं एरीज में। तकरीबन आप समझ लीजिए जो सैटर्न है वो 2 डिग्रीज चल चुका है एरीज के अंदर, और नेपच्यून भी थोड़ा सा जो है वो फॉरवर्ड चला है। तो अभी ये आग वाले बुर्ज के अंदर मौजूद है। एरीज जो है ये फायर साइन है। इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मार्स है, जो जंगो जदल खून खराबे के साथ रिलेट करता है। तो ये चीज़ें अभी आपको जून तक जो हैं ये ऐसे ही नज़र आएंगी। यानी ये जंगी सूरत हाल कहीं रुकेगी, कहीं फिर शुरू हो जाएगी, कहीं रुकेगी फिर शुरू हो जाएगी। पिछले साल जब ईरान वाला मामला हुआ था तो मैंने तब भी अर्ज़ किया था कि जंग बंदी तो करवा दी है इसराइल की और उसकी, मगर आपने देखा, मैंने कहा था कि ये नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है उसके चंद थोड़े से घंटों के बाद इसराइल ने फिर हमला कर दिया था। बिल्कुल। तो ये अभी ऐसी ही सिचुएशन है। ईरान जो है वो विन विन सिचुएशन के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है जायचे के हिसाब से। और ये जो टाइम है ये जून तक चलता हुआ नज़र आता है। सर, ये आप तो बात कर रहे हैं, लोगों की दुआएं भी हैं, कुछ लोगों की ख्वाहिशात भी हैं कि ईरान ये जंग जीतेगा। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका, और हकीकत भी इसमें कोई शुबा नहीं है कि बहुत बड़ी ताकत है अमेरिका और इसराइल अस्करी लिहाज से। अल्लाह की ताकत से अल्लाह की बड़ी नहीं ताकत है। से बड़ी ताकत नहीं है, जी, बेशक अस्करी लिहाज से, इसलिए मैंने ईरान के हाँ, झंडे पे अल्लाह लिखा हुआ। बेशक बेशक। हम्म। लेकिन अस्करी लिहाज से उसकी बात की जाए तो ईरान का मुकाबला नहीं है फ़िलहाल अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ अस्करी लिहाज से। फिर जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया भी उसका शामिल हो गए। इस्लामी ममालिक तो सारे के सारे सोए पड़े हैं। तो अकेला ईरान आपको कब तक मुकाबला करता नज़र आ रहा है? क्योंकि हमारी दुआएं, हमारी ख्वाहिशात सब ईरान के साथ हैं, लेकिन सिर्फ दुआओं से मामला बनता नहीं, आप जानते हैं। उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा मुआवजा होगा या ईरान सर्वाइव करेगा, और इस तरह क्योंकि रजीम चेंज की जो कोशिशें की जा रही हैं, आपको लगता है वो पूरी हो जाएंगी? आसिम साहब, आपने जो बात की बिल्कुल सही फरमाया आपने। मगर जंग के लिए ना ये नहीं होता कि
दुश्मन मजबूत है, हम कमज़ोर हैं, नहीं। जो गैरतमंद कौमें होती हैं ना, वो अपनी गैरत की बेस के ऊपर, हिम्मत की बेस के ऊपर बेशक बेशक जंगें जीता करती हैं। बेशक। ईरान ने साबित किया है कि वो एक गैरतमंद कौम है। जो जुल्म और इस्तबदाद सहने वाली कौमें हैं, वो गैरतमंद कौमें नहीं हुआ करती। तो जंग जो होती है ना, वो जीती जाती है जज्बे से। बिल्कुल ठीक है। हमारे वालिद मोहतरम मरहूम वो फरमाया करते थे कि पंजाबी की एक मिसाल दिया करते थे कि माड़ा वेख के लड़िए ना, तगड़ा वेख के डरिए ना। अच्छा। ठीक है। तो ये है कि ईरान जो है ना, इज़ दैट काइंड ऑफ अ कंट्री जिसकी हिस्ट्री आप पढ़ लें। बिल्कुल देखें, आखिरी जो खुतबा था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपने उसमें भी फरमाया था कि अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर बिल्कुल कोई फौकियत नहीं है। बेशक। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर दिया था। मगर आप ये देखें, हमारी हार्ड लक है कि बीइंग मुसलमान हम आज भी उस फ़र्क को मेंटेन रखना चाहते हैं। इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं, बटे हुए आपने वो जो इस्लामी ममालिक की बात की है ना, मे बी उनका माइंडसेट जो है वो यही हो, क्योंकि जायचा जो है वो ईरान का अगर हम पढ़ते हैं तो ईरान जो है वो विन विन सिचुएशन के अंदर है। बिल्कुल ठीक है। हमारी दुआ है सर कि ईरान जीते। गैरतमंद बेशक कौमें जो अगर होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। बिल्कुल मैं उनको प्रेज नहीं कर रहा, मगर पूरी दुनिया देख रही देख है रही है कि दुनिया वो आपकी जज्बे और लड़ गैरत रहे के हैं, साथ जो है लड़ रहे हैं बेशक। उनको ऑफर भी हुई है मुज़ाकरात में चाइना की तरफ से चाइना कि ने जी रशिया। कि हम आपको देते हैं हथियार। उन्होंने जाके चाइना की एम्बेसी में पैसे जमा करवाने शुरू कर दिए कि भाई हमने वैसे नहीं लेने आपसे, अब ये हम मतलब इस तरह के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन अब इस जंग का जो असर है ना, वो पूरी दुनिया पे पड़ता नज़र आ रहा है। आपने हुर्मुज़ जो है वो बंद कर दी गई है, तेल के ज़ख़ीरे जो है मुल्क ख़त्म होते चले जा रहे हैं, और ईरान ने कह दिया कि मैं एक बूंद वहाँ से गुजरने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, अभी तक तो दुनिया सोई पड़ी थी। यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी जब आएगा एक माशी तौर पे एक वहाँ पे डाउनफॉल, तो उनको भी पता प्रॉब्लम होगी। पाकिस्तान में आ रहा है। अब दुनिया थोड़ी जागेगी कि ईरान को समझाएं, कुछ करें, बैठें, साइलेंस की कोशिश करें। आपको ये आने वाले दिनों में होता नज़र आ रहा है? रूस और चीन जो हैं वो की प्लेयर्स होंगे इनको नेगोशिएशन टेबल्स के ऊपर बिठाने के लिए, या नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बिठाने के लिए। बट इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, अभी 2-3 हफ्ते ये चलेगा। कहीं बात होगी जंग बंदी के बीच में, क्योंकि जो प्लानिटरी पोजीशन है, आस्पेक्ट जो है, अब सूरज को हमने देखना है कि वो जिस वक्त अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हुकूमतों से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको देखा जाता है। थोड़ा अरसा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन का गैप आया, मगर ये अभी चलेगा। और सालिसी जो है वो आप देख लें, यूरोप में स्पेन भी अलहदा हो गया है, बिल्कुल जर्मनी ने भी कहा भाईजान ये क्या है। ठीक है। यूरोपीय ममालिक जो हैं उनमें एक डिवाइड जो है वो क्रिएट हो रहा है अगेंस्ट अमेरिका। अमेरिका के अंदर आप देखें कि जो लोग हैं वो कितनी लान तान कर रहे हैं इस बिल्कुल गवर्नमेंट को। सर्वे हुआ था बिल्कुल अच्छा, उसमें। अब आप ये देखें कि कल या परसों मेरी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है, डोनाल्ड ट्रंप को दम किया जा रहा था। जी हाँ, वो मैंने भी इसे देखा था। ठीक है, आंखें बंद करके बैठा हुआ। कोई पादरी वगैरह। हाँ जी। तो ये है कि उसको भी समझ आ गई है कि काम उसने गलत कर लिया है। रीज़न उसका बताता हूँ। उसका जायचा इस वक्त है कमज़ोर पोजीशन में, जिस तरह नरेंद्र मोदी का जायचा कमज़ोर पोजीशन में है ना, सेम टू सेम वैसे ही मरकरी यानी दिमाग बुद्धि वो भ्रष्ट हुई हुई है, इसकी भी और उधर भी। ठीक है। उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। ठीक है, कर तो बैठा है, उसको इसराइल ने इस्तेमाल कर लिया है। बिल्कुल ठीक है ना, हो गया है। मगर ये है कि अब उसको ना वो क्या कहते हैं छोड़ सकता है और ना वो इसको कंटिन्यू कर सकता। इत्तेहादी उसके जो हैं अब उससे सवाल कर रहे हैं कि भाई ये तुमने क्यों किया, तुम्हें किसने इजाज़त दी। बिल्कुल तो ये है कि ये जो चीज़ है ये अमेरिका के ऊपर बहुत ही बुरे असर डालने वाली है, उनकी इकोनॉमी के ऊपर। और सबसे बड़ा वेपनाइज्ड मुआशरा अमेरिका है। बिल्कुल एक सिविल वॉर के ऊपर ला के खड़ा कर दिया इसने अपनी नेशन को। दुनिया के लिए तो चले प्रॉब्लम की है, मगर ये है कि जो बेतवक्ली का शिकार लोग होंगे ना, जो ममालिक, वो सफ़र करेंगे। जिनको अल्लाह पे तवक्ल नहीं होगा, मुसलमान होने या ईमान वाले होने के बावजूद भी, वो सफ़र करेंगे। जिनको होगा वो कोई ना कोई रास्ता अल्लाह उनके लिए निकाल देगा। बिल्कुल ठीक है सर। आपने कहा 2-3 हफ्ते, तो आपको ये अभी इतने आराम से थमते नज़र नहीं आ रही। इसमें ना एक प्लैनेट, एक सितारा आप कह लें, रासुल गौल,
जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है। मैं पिछले 2 साल से उसके ऊपर वीडियोस कर रहा हूँ कि टॉरस में मौजूद है, 1800 साल एक घर में रहता है, वो एक जोडिएक में रहता है, ठीक है, जोडिएक साइन में। अभी टॉरस में, टॉरस का ताल्लुक है ज़मीनी बुर्ज है, ठीक है, इसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा है, ज़ोहरा सियासत से भी रिलेट करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये इस वक्त फुली एक्टिव है। ये ऐसे मामलात होते हैं जब ये एक्टिव होता है कि जो कातिल होता है उसको ये नहीं पता होता कि मैं क्यों कत्ल कर रहा हूँ, अच्छा, और जो कत्ल हो रहा है उसको ये नहीं पता उसको ये नहीं पता ये मुझे क्यों मार रहा क्यों मार रहा है। खुदकुशियों के रुझानात जो हैं वो आप अल्लाह ना करे बढ़ते हुए देख सकते हैं, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, और जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका की मैं बात करूँगा। यहाँ पे आप इस तरह के वाक़यात अब आने वाले दिनों में होते हुए देख सकते हैं कि बच्चे अगवा ज़्यादा होने शुरू होंगे, ठीक है, और उसके बाद ये जो मार धाड़ है ये बढ़ती हुई आप देखेंगे। प्लस ये है कि कुछ रियासतें, 6-7 रियासतें जो हैं अमेरिका की, वो अमेरिका से अलहदगी की बातें अब शुरू करेंगे, ये आप देखेंगे। और ये जो मैं रासुल गौल का अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये इस लेवल का खून खार किस्म का जंगो जदल वाला है सितारा, जो इस वक्त फुल्ली आबोताब के साथ अपनी पावर में है, जो अपने आस्पेक्ट्स नेपच्यून को भी दे रहा है, अपने आस्पेक्ट्स जो हैं वो सैटर्न को भी दे रहा है। और बाकी आप ये देखें कि आबी बुर्ज है पाइसेस, इसके अंदर जो रूलिंग लॉर्ड है ना एरीज का, मार्स जो आतिशी है, वो पानी के बुर्ज के ये बैठा हुआ आसिम साहब, ये मार्स है, ये बैठा हुआ है इसके अंदर पानी वाली जगह के अंदर, ठीक है, ऐसी की तैसी फिरी हुई है इनकी। यानी अगले जो 45 डेज है ना, वो आप देखिएगा कि जंगो जदल जो है वो किस लेवल पे और बढ़ती है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।